दोस्तों, आप जान ही गए होंगे कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन कर दिया। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आज सुबह तक मिसाइल से, ड्रोन से अटैक करता आ रहा है और बदले में भारत भी करारा जवाब दे रहा है। लेकिन अब हमारे मन में यह प्रश्न आ रहा है कि क्या पाकिस्तान परमाणु बम भी हम पर छोड़ सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के कुछ मंत्रियों के द्वारा यह सुनने में आया था और यह उन्होंने कहा भी था कि परमाणु बम छोड़ देंगे। और जैसा आप जानते हैं कि चीन जैसे शक्तिशाली देश का पाकिस्तान को साथ मिल चुका है और पाकिस्तान अपने आप को मजबूत समझ रहा है। तो क्या पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला कर सकता है? और अगर ऐसा होता है तो फिर हमें बचाव में क्या करना चाहिए? हम एक दूसरे से कैसे संपर्क साध कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं? आइए जानते हैं। और इससे पहले यह जान ले कि परमाणु हमला होता क्या है। फ्रेंड्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी 1945 के अगस्त महीने में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम का हमला किया था। और यह एटम बम इतना खतरनाक था कि 1-2 सेकंड में ही लगभग 80,000 लोगों की मौत हो गई थी। जी हाँ, more than 80,000 people died within a second, within 1 second। और इस हमले के बाद जो रेडिएशन उत्पन्न हुआ वो तो और भी खतरनाक था। आज भी इसका असर हिरोशिमा में देखा जा सकता है। जहाँ तक रिपोर्ट्स की बात है तो अगर माने रिसर्च के बाद ये पता चला है कि भारत के पास 180 परमाणु हथियार है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार मौजूद है। अगर भारत में भी परमाणु अटैक होता है तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? ये तो बहुत बुरा होगा। बट अपने बचाव, अपनी सावधानी के लिए हमें किस तरह से तैयार रहना है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। हमें अभी से एक इमरजेंसी किट रेडी कर लेना चाहिए, जिसमें मेडिसिन्स, फूड मटेरियल्स, पानी, टॉर्च या फिर फ्लैश लाइट, इस तरह के सामान होने चाहिए। और इसके अलावा आप अपने परिवार से, जो आपके आसपास होते हैं, उनके साथ मिलकर एक प्लान, एक योजना तैयार कर लीजिए कि अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो कहाँ और कैसे मिलना है। क्योंकि परमाणु हमला होने के बाद हमारा संपर्क एक दूसरे से टूट जाएगा। संपर्क साधन करने के जो तरीके हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो नहीं रहेंगे। और हो सकता है उस हमले के समय हम और आप ऑफिस में हो या कहीं बाहर हो, इसलिए एक दूसरे से किस प्रकार एक जगह पर मिलना है यह पहले से तय करना ही होगा। मतलब यह हुआ कि इस हमले के बाद हम एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे तो हम एक दूसरे के साथ कैसे संपर्क में आ जाएं, इस बात का तय करना अभी से ज़रूरी है। आपातकालीन की स्थिति में आपको बेशक सायरन की आवाज़ या किसी अन्य तरह की सूचना सरकार के द्वारा प्रदान ज़रूर की जाएगी। और उस वक्त अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो सुरंग या इस तरह के कोई बेसमेंट होंगे तो आप अपने आप को वहाँ पर सुरक्षित कर सकते हैं। परमाणु विस्फोट बहुत जानलेवा है। यह एक रेडियो एक्टिव ब्लास्ट होता है जिसका रेडिएशन बहुत खतरनाक है। और अगर आप विस्फोट से कितना दूर हैं और जितना भी दूर हैं उतना सेफ रहेंगे। इसलिए बेसमेंट, ज़मीनी स्थल या फिर सुरंग में छिपकर इससे बचा जा सकता है। आप उस वक्त जहाँ भी हैं वहाँ अगर कहीं ठंडी या बंद या फिर सुरक्षित जगह है तो वहाँ पर ही रुक जाएं। और ये बात याद रखें कि परमाणु हमले के बाद जो रेडिएशन होता है वो बहुत ख़तरनाक है, इसीलिए एटलीस्ट 24 आवर्स बाहर ना निकले और अपने आप को
परमाणु हमले के बाद जो रेडिएशन है उससे बचाएं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जो कपड़े पहने हैं उन्हें आप खोल कर डिस्पोज कर दें, क्योंकि रेडिएशन का खतरा सबसे ज़्यादा आपके कपड़ों पर होता है। इसलिए जितनी जल्दी आप अपने हमले के बाद अपने कपड़ों को नष्ट कर देंगे उतना अच्छा है। धन्यवाद।